हिंदुस्तान में शादी ब्याह के मामले में मुहूर्त का खास और विशेष महत्व होती है। बिना मुहूर्त के शादी जैसे मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होती। हिंदुस्तान में यह परंपरा आदिकाल से है। सही नक्षत्र और सही लगन में ही आज तलक शादियां होती आ रही है। लेकिन कहते हैं कि दो दिलों का मिलन में जो कायनात काम करती है वो हर सिस्टम को पार कर जाती है। यह कहानी पटना जिले के खुसरूपुर प्रखंड अंतर्गत नया टोला गांव की है, जहां शादी विवाह का शुभ मुहूर्त समाप्त होने के पहले ही खीरोधरपुर गांव के लोगों ने मिलकर सामाजिक स्तर पर सहयोग कर शादी संपन्न करा दिया। बता दें कि दोनों जोड़ा बालिग हैं। जानकारी दे दे कि शादी को लेकर ना तो पहले से कोई मुहूर्त तय था और ना ही कोई तैयारी किया गया था। गांव जवार के लोगों ने मिलकर अचानक दोनों बालिगों की शादी करा दिया। शादी में पूरे रस्मों रिवाज को निभाया गया। शादी में वो सब कुछ हुआ जो एक तय शादियां में होती है। बात अटपटा जरूर लगेगी, लेकिन यह हकीकत है। ऐसा अनोखी शादी में हल्दी, मटकोर, मंडवा, गीतनाद, जयमाला, सिंदूरदान सब कुछ हुआ, लेकिन बिना बारात के सभी रस्मों के अदायगी और निर्वहन में गांव की महिला शामिल थी। आइए इस शादी में दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है। दरअसल दूल्हे का नाम शशि कुमार है। फतुहा के डुमरी गांव का निवासी है। वो गुजरात के एक पेपर मिल में काम करता है, जबकि दुल्हन खुसरूपुर के नया टोल गांव की निवासी है। इस विवाह में अगर कुछ नहीं था तो वो बाराती भले ही नहीं थी, लेकिन कन्या पक्ष के लोग मौजूद थे और गांव वालों ने ही बर पक्ष के किरदार को भी निभाया है। आखिर ये अनोखा विवाह कैसे हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ और क्यों हुआ, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एक बाइक पर सवार लड़का और लड़की बैकटपुर से फतुहा की ओर जा रहे थे। बाइक सवार लड़का लड़की पर जब नया टोला गांव के क्रॉस कर रहे थे, तब गांव के कुछ युवकों की नजर लड़की पर पड़ी, जिसे युवकों ने पहचान लिया। लड़की नया टोला गांव की ही रहने वाली थी। गांव के युवकों ने लड़का लड़की को पकड़कर दोनों से पूछताछ किया। तब लड़के ने सिर्फ लिफ्ट देने की बात कही, लेकिन जब लड़के का मोबाइल चेक किया गया तब दोनों का अतरंग फोटो मोबाइल में दिख गया। कड़ी पूछताछ के बाद दोनों ने पिछले 3 साल से एक दूसरे के संपर्क होने की बात स्वीकार कर ली। फिर क्या था, दोनों लड़का लड़की को साथ लेकर गांव वाले पहुंच गए पप्पू मुखिया के पास। गांव वालों ने पप्पू मुखिया को न सिर्फ पूरी दास्तान सुनाई, बल्कि दोनों की शादी करने का फैसला भी सुना दिया। गांव वालों ने फौरन दोनों की शादी कराने का आग्रह पप्पू मुखिया से किया। पप्पू मुखिया ने लड़का लड़की की रजामंदी को देखते हुए गांव वालों की बात मान ली और इस शादी को मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी। कन्या पक्ष को बुलाने के साथ ही गांव की महिलाओं ने शादी की रस्म को शुरू कर दिया। सबसे पहले लड़का लड़की से हल्दी की रस्म को पूरा कराया। गांव की महिलाओं ने लड़का और लड़की को हल्दी लगाया। फिर शुरू हुआ मड़वा के रस्म को पूरा करने का काम। गांव के युवकों ने बांस की टहनी लाकर मंडप तैयार किया और बाकायदा 5 शादीशुदा लोगों ने मरवा के रस्म को पूरा किया, जैसा ही शमान शादी में होता है। नया टोला के देवी स्थान मंदिर के अंदर बनाए गए मड़वा में लड़का लड़की की मौजूदगी में पंडित का मंत्रोच्चारण शुरू किया गया और इसके साथ ही शादी के विधि विधान को भी पूरा कराने का काम आगे बढ़ता चला गया। मरवा में लड़का लड़की के ऊपर हल्दी चढ़ाने का भी रस्म होता है, जिसे 5 शादीशुदा लोग पूरा करते हैं। गांव के 5 लोगों ने हल्दी चढ़ाने का काम पूरा किया। इस रस्म की अदायगी खुद पप्पू मुखिया ने भी किया है। हल्दी चढ़ाने के बाद कई महिलाओं ने मिलकर लड़का को स्नान कराया। नहाने के बाद लड़के को नए कपड़े और मौरी भी पहनाए गए। इधर लड़की भी सज धज कर लाल जोड़े में तैयार हो गई। फिर शादी के खास रस्मों को पूरा करने के लिए पंडित के मंत्रोच्चारण के साथ ही विधि विधान को आगे बढ़ाया और महिलाएं शादी की गीत गाती रही। धीरे धीरे रस्मों की रफ्तार कन्यादान और सिंदूर दान तक पहुंच गया। दूल्हे ने दुल्हन की मांग को सिंदूर से भर दिया। इतना ही नहीं, मांग में सिंदूर डालने के पहले लड़का के कुछ फरमाइश भी किया गया, जैसा कि हर शादी में होता है। गांव वालों ने लड़का के फरमाइश को पूरा करने का वचन दिया, जिसके बाद दूल्हे ने दुल्हन की मांग को सिंदूर से भर दिया। जयमाला के रस्म को भी गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन के हाथों से पूरा करवा दिया। कुल मिलाकर शादी तो शॉर्टकट में होना था, बावजूद इसके पंडित और गांव की महिलाओं ने उन सारे रस्मों को पूरा किया जो एक शादी में होता है। इस शादी को अनोखा विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि इस शादी के लिए ना तो कोई प्लानिंग था और ना ही कोई मुहूर्त तय था। इस अनोखे विवाह के दूल्हे का नाम शशि कुमार है, जो फतुहा की डुमरी गांव का निवासी है और गुजरात में रहकर पेपर मिल में काम करता है, जबकि दुल्हन नया टोला गांव की रहने वाली है। दुल्हन का नाम खुशबू कुमारी है। दोनों बालिग हैं और पिछले 3 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं। खुशबू को सुनिए क्या कहना है अपनी शादी को लेकर। दोनों बालिग हैं,
एक दूसरे से के संपर्क में है। कितने साल से संपर्क में थे? 3 साल से। और जिस तरह से शादी हुई आपकी, बड़ा ही शॉर्टकट में शादी हुआ, किसी बात का कोई अफसोस है शादी को लेकर? कोई अफसोस नहीं है। अक्सर जो लड़की की ख्वाहिश होती है कि मेरी ऐसे शादी होती वैसे होती, इस तरह का कोई अफसोस रह गया? कोई अफसोस नहीं है। खुश हैं आप लोग? खुश है। तो क्या अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आप लोगों का जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय और शांति से गुजरेगा? बहुत अच्छा से गुजरेगा। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। और जिनके साथ शादी हो रही है उनका नाम? शशि कुमार। ये क्या करते हैं शशि जी? कुछ नहीं, बाहर रहते हैं। कुछ तो करते होंगे ना काम? हाँ, बाहर में रहते हैं। अब बाहर में क्या करते हैं अब हम नहीं जानते। तो भाई मतलब ये काम क्या करते हैं पता भी नहीं है और शादी कर लिया आपने? मतलब कि पेपर के काम करते हैं। चलिए, किसी बात का कोई कमी जैसा भी दिखा आपको कि मेरी शादी में अगर ऐसा भी होता तो शायद कुछ अरमान पूरा होता, ऐसा भी कुछ रहा? कुछ नहीं रहा। कितने भाई बहन हैं आप? सिर्फ 2 बहन हैं। पिताजी हैं आपके? जी। क्या करते हैं? काम करते हैं, खेती करते हैं। कहाँ घर है आपका? नया टोला खिलरपुर। खुशबू इस शादी से खुश है और ये उम्मीद भी है कि खुशबू को ये शादीशुदा रिश्ता खुशहाल गुजरेगा। गांव वालों ने भी दोनों के खुशहाल और सुखमय जिंदगी की कामना की है।